Assalamu alaikum students. So today we are going to start our remaining translation. So let's begin. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, मेरा एक ख्वाब है, मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ों पर द सन्स ऑफ द फार्मर स्लेव्स, जो साबका ग़ुलाम थे उनके बेटे, एंड द सन्स ऑफ द फार्मर स्लेव्स ओनर्स, और साबका ग़ुलामों के मालिकों के बेटे, विल बी एबल टू सिट टुगेदर, इस काबिल होंगे कि वो इकट्ठे बैठ सकें एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की मेज़ पर। कि मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ों पर साबका ग़ुलामों के बेटे और साबका ग़ुलामों के मालिकों के बेटे भाईचारे की मेज़ पर इकट्ठे मिल बैठेंगे। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन ये मिसिसिपी की रियासत है, अ डेज़र्ट मीन जो सहरा, यहाँ पे डेज़र्ट आप कह सकते हैं उसके मानी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेज़र्ट से मुराद है कि उजाड़ जो जगह है, उजाड़ इन अ सेंस के जुल्म बर्बरियत की वजह से जो उजाड़ जगह है उसकी सेंस में यहाँ पे कहा हुआ है, लिटरल मीनिंग इसका नहीं दिया गया। डेजर्ट स्टेट स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, स्वेल्टरिंग मीन्स टू हॉट, तप रही है, स्टिफलिंग, ठीक है, सफोकेटिंग आप कह सकती हैं, जिसमें आपकी सांस बंद हो रही हो, जिसमें घुटन हो रही हो, कि वो उसको घुटन हो रही है उस सरजमीन को, कि वो जो वीरान उजाड़ सरजमीन है वो आप कह सकती हैं तप रही है, स्टेट स्वेल्टरिंग तप रही है विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ओप्रेशन, ओप्रेशन अगेन टायरनी इसको कहते हैं, अब्यूज़ कहते हैं, आप क्रूअल्टी कह लें, ठीक है, सफरिंग कह लें। तो ये जो जगह है, जो स्टेट है, जो रियासत है मिसिसिपी की, वो नाइंसाफ़ी और जुल्म की हिद्दत में तप रही है, ठीक है, वो उजाड़ रियासत में कन्वर्ट हो चुकी है, एंड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, तो वो जो रियासत जो जुल्म बर्बरियत से तप रही है वो तब्दील हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म का मतलब है तब्दील हो जाना, इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, आज़ादी के इंसाफ के नखलस्तान में तब्दील हो जाएगी। ओएसिस मीन्स नखलस्तान या फ्यूज या हेवन, तो वो जो रियासत जो जुल्म और बर्बरियत से तप रही है वो एक दिन वो जो है नखलस्तान में, इंसाफ के नखलस्तान में, आज़ादी के नखलस्तान में तब्दील हो जाएगी। ये यहाँ पे वो एक्चुअली नेग्रोज़ को होप दिला रहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन, मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन जो मेरे 4 नन्हे बच्चे हैं, वन डे लिव इन अ नेशन, एक दिन ऐसी कौम में रहेंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड, जहाँ वो आप कह सकते हैं जहाँ उनको परखा नहीं जाएगा, बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी जिल्द की रंगत की वजह से, बट द कॉन्टेंट ऑफ देयर करेक्टर, कॉन्टेंट मीन्स बाय द ट्रेट्स ऑफ देयर करेक्टर, बाय द एट्रीब्यूट्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर करेक्टर, उनको उनके जिल्द की रंगत की वजह से परखा नहीं जाएगा, बल्कि उनको उनके किरदार के खूबियों की वजह से परखा जाएगा। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वट शुड बी द क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट फॉर अ पर्सन, तो इसका आंसर भी आप कर सकते हैं कि द क्राइटेरिया शुड बी द करेक्टर्स और क्वालिटीज़ विच इनहेरिटेड इन अ पर्सन, इन अ पर्टिकुलर पर्सन, नॉट ऑन द वी कैन नॉट जज अ पर्सन बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और बहुत मानी भी रखता है ये क्वेश्चन। आगे है कि मेरा ये ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक ख्वाब है, दैट आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा, कि मेरा ख्वाब है कि एक दिन अलबामा की जो रियासत है, हुज गवर्नर्स लिव्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग, जिसके जो गवर्नर है उसके लबों से इस वक्त फ़िलहाल, इस वक्त ड्रिपिंग का मतलब होता है ड्रॉप, ट्रिकलिंग या फिर लीक आउट करना, तो उसका जो गवर्नर है उसके होंठों से, उसके लबों से इस वक्त ड्रिपिंग टपक रहा है विद वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन, इंटरपोजिशन मीन्स दखल अंदाजी, ठीक है। तो उसका जो गवर्नर है फ़िलहाल उसके होंठों से दखल अंदाजी एंड नलिफिकेशन और इनकार के अल्फाज टपक रहे हैं, नलिफिकेशन कैंसलेशन, इनकार के अल्फाज टपक रहे हैं, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो तब्दील हो जाएगा, इनटू अ सिचुएशन, एक ऐसी हालत में,
वेयर लिटिल ब्लैक बॉयज़ एंड ब्लैक गर्ल्स, जहाँ पे छोटे स्याफाम बच्चे लड़के एंड ब्लैक गर्ल्स और छोटी स्याफाम लड़कियाँ विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, इस काबिल होंगे कि वो हाथ मिला सकें, हाथ पकड़ सकें विद द लिटिल वाइट बॉयज़, छोटे सफ़ेद फार्म लड़कों के, एंड वाइट गर्ल्स और छोटी स्याह फार्म लड़कियों के, एंड वॉक टुगेदर एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और बाहम चल सकें भाई बहनों की तरह। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा ये ख्वाब है, that I have a dream that one day every valley shall be exalted, exalted means honored, कि हर जो वादी है वो सरबुलंद होगी। किस वजह से सरबुलंद होगी? एवरी हिल एंड माउंटेन विल बी मेड लो, और हर जो पहाड़ है और पहाड़ी है वो सरनगू होंगे। इससे मुराद है कि मेरा ये ख्वाब, यहाँ पे वो जो मार्टिन लूथर हैं वो एक्चुअली अपने लोगों को कह रहे हैं कि एक दिन इंशाल्लाह हर जो शख्स है वो उठ खड़ा होगा, हर निचले दर्जे का, हर निचले तबके का जो बंदा है वो इंशाल्लाह उसको अपनी जितनी भी सफरिंग है, क्योंकि उन्होंने शुरू पे कहा कि ऐसी सफरिंग जो कि आप अनअर्नड सफरिंग वुड बी रिडेम्पटिव, तो ये जो सफरिंग आप लोग सफ़र कर रहे हो जिन चीज़ों की वजह से, हालांकि आपका कसूर नहीं है, लेकिन ये जो सफरिंग है ये रिडेम्पटिव है। तो वो यही कह रहे हैं कि ये जो रिडेम्पटिव सफरिंग है इसकी वजह से जो आपको फल मिलेगा वो ऑनर की सूरत में होगा कि इंशाल्लाह हम लोग उठ खड़े होंगे। द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन्स, जो गैर हमवार सतह हैं, जगह हैं, उनको मैदानों में डाल दिया जाएगा। एंड द क्रूक प्लेसेस, क्रूक मीन्स ट्विस्टेड, और जो गैर हमवार टेढ़े रास्ते हैं, and the crooked places will be made straight, crook means curved or twisted, तो जो गैर हमवार टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं will be made straight, वो सिराते मुस्तकीम में तब्दील हो जाएंगे, वो सीधे रास्ते में तब्दील हो जाएंगे। that all the hurdles or obstacles in our way will be removed, and the glory of the Lord shall be revealed, और glory means honor, और आप कह सकते हैं मेजेस्टी, ठीक है, या फिर मैग्निफिसेंस, कि जो अल्लाह ताला की या रब ताला की अज़मत है उसका ज़हूर होगा। शैल बी रिवील्ड, उसका ज़हूर होगा, रिवील मीन्स शो और डिस्प्ले। एंड ऑल फ्लैश, और फ्लैश मीन्स इंसानियत, मैनकाइंड, और जितने भी लोग हैं, तमाम जो पूरी इंसानियत है, शैल सी टुगेदर, तमाम इंसानियत इसका इकट्ठे नज़ारा करेगी। दिस इज़ आवर होप, ये हमारी उम्मीद है। दिस इज़ द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ, और ये ही तो वो यकीन है जिसके लिए मैं जनूबी रियासतों की तरफ लौट रहा हूँ। विद दिस फेथ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ, वी विल बी एबल टू ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ डेस्पेयर। ह्यू आउट मीन्स यहाँ पे ह्यू आउट है, इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है, और इसका मतलब होता है कट ऑफ, ठीक है, ट्रिम या कट ऑफ। तो वो कह रहे हैं कि इसी यकीन के साथ हम मायूसी के जो भी आप कह सकते हैं कोई गराह हैं, ऑफ द माउंटेन्स ऑफ डिस्पेयर, अ स्टोन ऑफ ह्यू आउट का मतलब होता है तराशना, ठीक है, घड़ना या काव जिसको कहते हैं, ठीक है, काविंग जिसको कहते हैं, तो काव करेंगे हम, तराशेंगे, ऑफ द माउंटेन्स ऑफ डिस्पेयर, मायूसी के कोहे गराह से, अ स्टोन ऑफ होप, एक उम्मीद का हीरा। तो ये इस यकीन के साथ हम मायूसी के कोहे गिरां से एक उम्मीद का हीरा तराशेंगे इंशाल्लाह। एंड विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जैंगलिंग डिस्कॉर्ड। जैंगलिंग का मतलब होता है क्लैटरिंग, ठीक है, जो बेरब्त अंदाज में होता है, बेजोड़ चीज़। और इसी यकीन के साथ हम कौम के बेरब्त और बेसुरे पन को अखुवत के की धनु में ढाल देंगे, ठीक है। जैंगलिंग डिस्कॉर्ड्स ऑफ आवर नेशन, हम अपनी जो हमारी ये जो कौम है उसकी जो बेसुरे अंदाज हैं, इनटू ब्यूटीफुल सिम्फनी, एक अखुवत की धुन में, एक ब्यूटीफुल रिदम में, इंस्ट्रूमेंटल रिदम में, हार्मोनी में तब्दील कर देंगे। कि हमारी जो कौम जो कि स्कैटर्ड है इस टाइम पे, जिसको यही नहीं समझ आ रही कि हमने किस तरफ जाना है, हम इस उम्मीद के साथ कि हम ये सब तब्दील करेंगे, अपनी कौम को यकजा करेंगे और हम लोग एक रिदम में या हार्मोनी में चलेंगे, ये उनका कहने का मतलब है। एंड विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, और इस यकीन के साथ हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। टू प्रे टुगेदर,
इकट्ठे इबादत करेंगे, टू स्ट्रगल टुगेदर, और इकट्ठे मिलकर जिद्दोजहद करेंगे, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, टू स्टैंड अप टुगेदर, और मिलकर आज़ादी के लिए डट खड़े होंगे, एंड टू गो टू जेल टुगेदर, और अगर इसके सज़ा में हमें जेल जाना पड़े तो इकट्ठे जेल जाएंगे, एंड टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और मिलकर आज़ादी के लिए हम इकट्ठे होंगे, एंड नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, ये जानते हुए कि हम एक दिन ज़रूर आज़ाद होंगे, एंड दिस विल बी द डे when all the God's children will be able to sing with new meaning, और यही वो दिन होगा जब अल्लाह ताला के तमाम बंदे, ये जितने भी हम लोग हैं, नए मफ़हूम के साथ मिलकर गा सकेंगे। ओके, सो आगे वो एक सॉन्ग है तो वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे छोटा सा। और अब जो दो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो हमने आज करने हैं, उनमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रोस, तो ये सबसे पहले पैराग्राफ में भी उन्होंने मार्टिन लूथर ने कहा था Negroes must have faith because the unearned suffering is redemptive, कि जो unearned एक जो बेजुर्म ख़ता होती है वो रूह को पाक करने वाली होती है, और वो इसी फेथ के साथ आप कह सकते हैं जुड़ कर तो वो आगे भी काम करते हैं। that they should have faith that unearned suffering is redemptive, and they must know that they are being tortured for a noble cause, and they must believe that one day they would enjoy equal rights। ये हो गया। और जो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेसेसिटी ऑफ प्लीडिंग द केस ऑफ नेग्रोस फ्रीडम, तो नेसेसिटी इस वजह से, ये पहले भी आपने ये क्वेश्चन किया हुआ है कि जो व्हाट वाज द कॉज ऑफ नेग्रोस डिसकंटेंटमेंट, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, क्योंकि उनको इक्वल राइट्स, दे वर नॉट एंटरटेन्ड बाय द इक्वल राइट्स, ठीक है। उनको जो है वो स्याह फार्म में और जो सफ़ेद फार्म है उन दोनों में डिफरेंस स्किन कलर की वजह से उनको निगलेक्ट किया जाता था, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशन थी, और उसके अलावा दे वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स, ठीक है, और उनको इन्फीरियर दिखाया जाता था बाकी तमाम रेसिस से, और इस वजह से वो जो है ये चीज़ ज़रूरी है उनके फ्रीडम के लिए, ये चीज़ ये जो आप कह सकते हैं प्लीडिंग करना ये ज़रूरी है, प्लीड करना ज़रूरी है, क्योंकि उनको अदरवाइज़ उनको इक्वल राइट्स से इंटरटेन नहीं किया जा रहा। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं, और आपने जो सिनोनिम्स यहाँ पे मेंशन हैं वो भी आपने करने हैं। इंशाल्लाह कल हम इसको ख़त्म करेंगे और फिर हम अपनी नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।